मार्कअप चेन एंड इट्स क्लासिफिकेशन स्टेट्स। अब हम जो है मार्कअप चेन की जो क्लासिफिकेशन स्टेट्स हैं उनको समझेंगे। पहले हमारे पास आ जाता है एब्जॉर्बिंग स्टेट। एब्जॉर्बिंग स्टेट क्या होता है? गैम्बलिंग प्रॉब्लम देख लेते हैं हम। 0 1 1 से 0 जा रहा है, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी। वंस अ प्रोसेस एंटर द स्टेट इट नेवर लीव्स। एक दफ़ा प्रोसेस अगर स्टेट के अंदर आ गया और उससे बाहर नहीं निकलता तो ये क्या हो गया? हमारा एब्जॉर्बिंग स्टेट हो गया। इफ़ अ स्टेट हैज़ अ सेल्फ लूप एसोसिएटेड विद प्रोबेबिलिटी 1 सो इट्स बिकम एब्जॉर्बिंग। अगर कोई एक स्टेट के अंदर आ गया और उससे बाहर नहीं निकलता तो ये एब्जॉर्बिंग आ जाता है। लाइक इनको हम छोड़ देते हैं। लाइक हमारे पास ये है, सिंपल एग्जांपल है, ये 1, ये 2, 1 से 2, 2 से 3। अभी क्या है, ये एब्जॉर्बिंग हो गया। क्यों? क्योंकि ये इससे बाहर ही निकल रहा। 1 से 2 जा रहा है, 2 से 1 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 1 जा रहा है। अब ये इसके अंदर ही घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा एब्जॉर्बिंग स्टेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, स्टडिंग, ग्रेजुएट या ड्रॉप आउट। स्टडिंग, ग्रेजुएट और ड्रॉप आउट, इसके ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। इफ़ अ पर्सन इज़ ग्रेजुएटेड ही रिमेन ग्रेजुएटेड फॉर एवर। अगर एक दफ़ा एक बंदा ग्रेजुएट हो जाए, उसने डिग्री ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, तो अब मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझसे वो कोई डिग्री नहीं छीन सकता क्योंकि वो डिग्री मुझे मिल चुकी है। बट अगर मैं उस डिग्री के अंदर होती और फिर मुझे वहाँ से मैं लीव कर देती या वहाँ से वो मुझे निकाल देते तो फिर मैं नहीं कहती कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बट अब मुझे डिग्री मिल गई है तो ये डिग्री मेरे साथ सारी ज़िंदगी रहेगी। तो ये क्या हो गया? ये एब्जॉर्बिंग स्टेट हो गया कि ये डिग्री आपके साथ सारी ज़िंदगी रहेगी, फॉर एवर। उसके बाद लूडो गेम आ जाती है, फाइनल स्टेट, विनिंग स्टेट। अगर एक दफ़ा लूडो की गेम खेल रहे हैं आप, ठीक है, स्नेक गेम खेल रहे हैं और उसके अंदर आप जीत गए, तो आप क्या हो गया? जीत गए ना। अब तुम जीत गए तो उसके बाद तुम हार नहीं सकते क्योंकि तुमने वो गेम जीत ली। तो तुम क्या हो गए? एब्जॉर्बिंग स्टेट में आ गए कि तुमने वो गेम जीत ली, अब ये फाइनल हो गया, अब उससे तुम बाहर नहीं निकल सकते। क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टेट्स, हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन होती हैं। जब हम स्टेट्स के डायग्राम्स करेंगे तब हमें समझ आएगा। अभी मैं आपको ऐसे ही डेफिनेशन समझा देती हूँ। 4 स्टेट्स हैं, पाथ, रीचेबल, कम्युनिकेट, क्लोज। पाथ क्या होता है? अ गिवन स्टेट, 2 स्टेट I and J, a path from I to J is a sequence of transition that begin in I and end in J such that each transition token has a positive probability of occurring। पाथ क्या होगा? ये 1 और 2 ये क्या है? पाथ है। 1 से 2 जाते हैं, 2 से 1 जा रही हूँ मैं, ये तो मेरा क्या हो गया? ये मेरा पाथ हो गया। कम्युनिकेट, रीचेबिलिटी। इसके बाद रीचेबिलिटी क्या है? अ स्टेट J इज रीचेबल फ्रॉम I इफ देयर इज नो पाथ लीडिंग फ्रॉम I टू J। रीचेबल, 1 से 2 जा रही हूँ तो ये क्या मेरा? रीचेबल। 2 से मैं 1 जा रही हूँ तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा रीचेबल हो गया। कम्युनिकेट, अगर 2 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये 1 भी कम्युनिकेट कर रहा है, 2 कम्युनिकेट कर रहा है, 1 से 1 कम्युनिकेट कर रहा है, 2 से, तो क्या हो गया? कम्युनिकेट। क्लोज सेट क्या हो गया? कि इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो सेट इज अ मार्कअप चेन क्लोज सेट। अब ये 1 2 क्या है? ये क्लोज सेट है, इससे बाहर नहीं निकल सकते, तो ये क्या हो गया? हमारा क्लोज सेट हो गया। इनकी डायग्राम्स आगे करेंगे तो हमें मज़ीद समझ आएगा। तो अब हमारे पास ये डायग्राम्स आ गए, ठीक है। हमारे पास ये गिवन है जी, 1 2 गिवन है, 2 तो पाथ क्या होगा? 1 और 2, क्योंकि 2 ही गिवन है तो 1 और 2 पाथ है। अब 1 से 2 रीचेबल है, 2 से 1 रीचेबल है, तो ये क्या गया? रीचेबल। 1 से 2, 2 से 1, 1 2 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेट हो गया। क्लोज है, 1 और 2 क्लोज हैं, इनके बाहर वो नहीं जा सकते। 1 भाई 1 में गया, फिर से 2 में गया, 2 1 में गया, फिर से ये घूमता ही रहेगा, तो ये क्या हो गया? क्लोज सेट हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और है 3 4 और 5। अब पहले हमें इनके चारों ही चीज़ें निकालनी होती हैं, पाथ, रीचेबल, कम्युनिकेट और क्लोज सेट। पाथ, अब हम पहले पाथ देख लेते हैं। 3 4 5 सबके अलग पाथ बनेंगे। 3 से 4 जा सकती हूँ, 3 से 4 बन गया। 3 से 5 जा सकती हूँ, 3 से 4 गई, 4 से 5 गई, ठीक है। 4 से मैं 3 गई, 4 से मैं 5 गई, 5 से मैं 4 गई, 5 से मैं 4 गई, 3 गई, तो ये मेरे क्या आ गए? ये सारे पाथ्स हो गए। अब रीचेबल, 3 4 से रीचेबल है, ठीक है। 4 3 से रीचेबल है, ठीक है। 4 5 से रीचेबल है, 5 4 से रीचेबल है, 3 5 से रीचेबल है, 5 3 से रीचेबल है। कम्युनिकेट, 3 4 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हाँ। 3 5 कर रहे हैं, हाँ। 4 5 कर रहे हैं, कम्युनिकेट, हाँ। क्लोज सेट क्या है? ये तीनों ही क्लोज सेट हैं, इससे बाहर हम नहीं निकल सकते, तो ये क्या आ गया? हमारा क्लोज सेट हो गया। मज़ीद एग्जाम्पल करने से पहले मैं एक दफ़ा फिर से आपको समझा दूँ।
पाथ क्या होगा, 1 से 2 एक जगह से दूसरी जगह जाने, ये क्या आ गया पाथ। 3 से 4 जा रही हूँ मैं, ये मेरा क्या क्या पाथ। रीचेबल 1 से 2 तक जाना, अगर मैं 1 से 2 तक जा पा रही हूँ तो ये क्या आ गया रीचेबल, कि भाई मैं रीच कर सकती हूँ वहाँ पे। कम्युनिकेट, अगर 1 से 2 रीचेबल है और 2 से 1, भाई 1 भी 2 से बात कर रहा है, 2 भी 1 से बात, कम्युनिकेट, आपस में दोनों बात कर सकते हो तो क्या होगा कम्युनिकेट हो गया, रीचेबल। मैं 1 से 2 पे जा सकती हूँ, 2 से 1 पे जा सकती हूँ तो ये क्या आ गया रीचेबल हो गया। पाथ क्या हो गया कि भाई एक जगह से A B C, ये क्या हो गया मेरा पाथ हो गया। क्लोज सेट, अगर एक लूप में आ जाओ उससे बाहर नहीं निकल सकती तो क्या आ गया हमारा क्लोज्ड सेट हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गिवन है 1 2 3 पाथ, 1 से 2 जा सकती हूँ, ठीक है। 2 से 1 जा सकती हूँ, नहीं जा सकती। 1 से 2 जा सकती हूँ, मैंने लिख दिया, ठीक है। 1 से 2 गई, 2 से 3 गई, ये मेरा पाथ हो गया। 2 से मैं 3 जा सकती हूँ, ये मेरा पाथ हो गया। 3 से 2 जा सकती हूँ, ये मेरा पाथ हो गया। 1 2 से रीचेबल है, ठीक है। 1 3 से रीचेबल है, 2 3 से रीचेबल है, 3 2 से रीचेबल है, तो ये मैंने रीचेबल लिख दिया। कम्युनिकेट कौन कर रहा है, कम्युनिकेट सिर्फ 2 और 3 कह रहे हैं, क्योंकि 1 के पास कोई आ नहीं रहा, 1 से कोई बात नहीं कर रहा, तो कम्युनिकेट कौन करना है, ये करना है। क्लोज सेट कौन है, 2 और 3 है, क्योंकि ये ही लूप में है, ये इनके लूप में है ही नहीं, सही है। उसके बाद यहाँ पर ये उन्होंने TPM गिवन है, अब इसका हमने ग्राफ बनाना था, तो 0 का 0 ही रहेगा। 1 2 3 गिवन है, 1 से 2 जा सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 जा सकते हैं, ठीक है। 3 से 3 जा सकते हैं, तो ये मैंने ग्राफ बना लिया। पाथ 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 3 जा सकते हैं, एक पाथ बन गया। 1 से 2 जा सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पाथ बन गया। रीचेबल कौन है, रीचेबल 1 से 2 रीचेबल है, ठीक है। 1 से 3 रीचेबल है, ठीक है। 2 से 3 रीचेबल है। कम्युनिकेट कर रहा है, कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा। क्लोज सेट कौन है, 3, क्योंकि अगर 3 अंदर आ गया तो बार बार बस अंदर ही रहेगा। 3 से बाय बाय 3 एक दफ़ा अंदर आ गया तो अब 3 अंदर ही रहेगा। भाई एक दफ़ा मैं 2 पे गई, 2 पे 3 पे गई, बात ही खत्म। अब मैं फिर से लूप बना ही नहीं सकी, क्योंकि 3 के अंदर वो फंस गया है, तो ये क्या आ गया क्लोज सेट हो गया। उसके बाद हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम कैसे बनेगी, ये जो है इस डायग्राम के अंदर कितने सेट हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 1 से 1 0.4, 1 से 2 0.6, 3 के अंदर नहीं जा रहा, 4 के अंदर नहीं जा रहा, 5 के अंदर नहीं जा रहा, 0 0 0। 2 से 1 0.5, 2 से 2 0.5, फिर बाकी 0 0 0। फिर उसके बाद हमारे पास 3 आता है। 3 के अंदर 3 का 3 से 0.3, 3 का 4 से 0.7, फिर 0। फिर मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, सही से करके दिखाती हूँ। ये मेरा 1 है, 0.4, 0.6, 2 0.5 और ये 0.5, ठीक है। मेरा ये बन गया। अब मुझे क्या है, अब मुझे ये बन गया भाई मेरा। अब मेरा 3 का 3 पे जा रहा है 0.3, 3 का 4 पे जा रहा है 0.7, 5 पे नहीं जा रहा। 4 का 3 पे जा रहा है 0.5, 4 का 4 पे जा रहा है 0.4, 4 का 5 पे जा रहा है 0.1, 5 का 4 पे जा रहा है 0.8, 5 का 5 पे जा रहा है 0.2। ये मेरा ग्राफ बन गया। अब मुझे इनके पाथ्स बनाने हैं, ठीक है। पहला तो मैं पाथ बनाऊंगी। पाथ क्या बनने हैं, 1 से 2 जा सकते हैं, ठीक है। 2 से 1 जा सकते हैं, ये क्या हो गया मेरा पाथ हो गया। अब 3 से 4 जा सकते हैं, 3 से 5 जा सकते हैं, 4 से 3 जा सकते हैं, 4 से 5 जा सकते हैं, 5 से 4 जा सकते हैं, 5 से 3 जा सकते हैं। ये मेरे पाथ बन गए। रीचेबल कौन है, 1 से 2 रीचेबल है, 2 से 1 रीचेबल है, ठीक है। 3 से 4 रीचेबल है, 3 से 5 रीचेबल है, 4 से 3 रीचेबल है, 4 से 5 रीचेबल है, 3 से 4 5 रीचेबल है, 4 से 3 3 से
4, 4 से 5 रीचेबल है, तो ये क्या गया रीचेबल। कम्युनिकेट कौन कर रहा है, 1, 2 कम्युनिकेट कर रहा है, 3, 4 कम्युनिकेट कर रहा है, 3, 5 कम्युनिकेट कर रहा है, 4, 5 कम्युनिकेट कर रहा है। क्लोज सेट कौन है, 1, 2 क्लोज सेट है, 3, 4, 5 क्लोज सेट है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। उसके बाद अ फैक्ट्री हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, वर्किंग, रिपेयर या स्क्रैप्ड। वर्किंग, रिपेयर या स्क्रैप्ड, ठीक है। इफ़ अ मशीन इज़ वर्किंग इट फेल एंड गोज़ टू रिपेयर विद 0.4 एंड कीप वर्किंग विद 0.6, 6, 4, 10, तो ये 0 ही रहेगा। इफ़ अ मशीन इज़ अंडर रिपेयर इट बिकम वर्किंग विद 0.5, it keeps 0.5, it's scrapped with 0.5, तो 0। इफ़ अ मशीन इज scrapped it remains scrapped, तो ये 1। इसका मैंने ग्राफ बना लिया इस मैट्रिक्स से, जो मैं प्रीवियसली समझा चुकी हूँ। अब पाथ क्या बनेंगे, वर्किंग से W से R जा सकते हैं, W से S जा सकते हैं, R से W जा सकते हैं, R से S जा सकते हैं। रीचेबल, R W से रीचेबल है, R W से रीचेबल है, W R से R W से रीचेबल है, R S से रीचेबल है, W जो है S से रीचेबल है। कम्युनिकेट कौन कर रहा है, R W कर रहा है। क्लोज कौन है, S क्लोज है। एक दफ़ा आप S के अंदर आ गए तो फिर नहीं निकल सकते। और ये लूप में क्यों नहीं है, क्योंकि ये R S के पास जा रहा है, तो ये क्लोज सेट नहीं हो सकता। फिर हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ट्रांजिएंट, रिकरेंट। A state I is a transient if it remain there. Exists a state J that is reachable from I, but the state J is not reachable from J. Alternative I is transient if there is an exist state. अगर I से J जा सकते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा transient हो गया, सिंपल। Recurrent, a state have at least one path of coming back to its origin. The state are, if a state is not transient, it is observing. अगर हमारे पास एक भी ज़रिया है वापस आने का तो ये क्या होगा, हमारा ट्रांजिएंट होगा। कैसे, 1 से 2 जा सकती हूँ तो मेरे पास ज़रिया है 1 से 2 जाने का, ठीक है, तो मैं ट्रांजिएंट। ये 3 क्या मेरा एब्जॉर्विंग है। मैं मज़ीद एग्जांपल कराऊंगी तो समझ आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास ग्राफ गिवन है, इसके अंदर एब्जॉर्विंग कौन सा है। एक दफ़ा भाई 1 के अंदर आ गए तो बाहर नहीं निकल सकते, 0 तो 0 एब्जॉर्विंग है। एक दफ़ा 4 के अंदर आके नहीं निकल सकते तो एब्जॉर्विंग है। ट्रांजिएंट कौन है, 1 से 2 जा सकती हूँ, 2 से 3। भाई मैं अगर 1 से 2 गई, मेरे पास ज़रिया है कि मैं 1 पे वापस जाऊँ, क्योंकि मैं 3 से 3 गई, 3 से 2 गई, तो मेरे पास ये ज़रिया है 1 पे वापस आने का, तो ये क्या है, ट्रांजिएंट है। तो ये मेरे पास ज़रिया है एक दूसरे के पास वापस आने का, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिएंट। क्या अगर आपके पास ज़रिया हो क्या फिर से वापस आ सके। 0 एब्जॉर्विंग है, ठीक है। 3 जो है एब्जॉर्विंग नहीं है, क्योंकि 3 से आप वापस 2 पे जा सकते हैं। रिटायर ज़रिया है मेरे पास इन सब पे वापस आने का, तो ये मेरे क्या है, ये सारे ट्रांजिएंट हैं। राइट अ रियल लाइफ सिनेरियो ऑफ एब्जॉर्विंग, ट्रांजिएंट एंड रिकरेंट। अच्छा, अगर बोर्ड गेम है, अगर आप लूडो गेम खेलें तो ट्रांजिएंट होता है कि आप हार जाएँ, तो अगर आप आउट हो जाएँ तो आप फिर से वापस लूडो के अंदर आ सकते हैं। तो ज़रिया है वापस आने का, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिएंट। वेदर क्या हो गया, ट्रांजिएंट हो गया, कि आज अगर सनी है तो कल क्लाउडी होगा, तो फिर से वापस सनी आ सकते हैं, तो हमारे पास ज़रिया है वापस आने का। स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ये एब्जॉर्ब, स्टॉक मार्केट, ये एब्जॉर्विंग है। एक दफ़ा आपकी मार्केट नीचे चली गई, अगर आपके पैसे डूब गए तो वो वापस वो वाले पैसे वापस नहीं आएंगे। तो वो जो एक चीज़ चली गई तो वो एक चीज़ चली गई, तो वो क्या आ गई, वापस नहीं आएगी, तो वो क्या हो गया, हमारे पास एब्जॉर्विंग स्टेट हो गया। गैम्बलिंग क्या है, एब्जॉर्विंग है, एक दफ़ा पैसे हार गए तो हार गए। वेबसाइट नेविगेटिंग, रिकरेंट है, ठीक है, मैं एक दफ़ा एक वेबसाइट पर आगे चली गई तो मैं वापस, मेरे पास ज़रिया है पीछे आने का, तो ये क्या है, मेरा रिकरेंट है। एग्जाम्पल यहाँ पास गिवन है, ठीक है। अब इसका मैंने मैट्रिक्स बना लिया, ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब एब्जॉर्विंग कौन सा है, 3 एब्जॉर्विंग है, एक दफ़ा अंदर चले गए वापस नहीं आ सकते, तो एब्जॉर्विंग हो गया 3 हमारा। ट्रांजिएंट कौन सा है, ज़रिया है ही नहीं वापस आने का, तो नन हो गया ट्रांजिएंट। दूसरी एग्जाम्पल है, इसके अंदर एब्जॉर्विंग कौन सा है, कोई भी एब्जॉर्विंग नहीं है। ट्रांजिएंट कौन सा है, कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर एक दफ़ा अंदर चले गए तो ज़रिया है वापस आने का।
स्टेट आई रिकरेंट इफ स्टार्टिंग फ्रॉम आई एंड फ्रॉम वैन एवर यू गो देयर एंड वे बैक टू रिटर्न। तो एक दफ़ा आप चले गए, आपके पास जरिया है वापस आने का, तो रिकरेंट हो गया। ऑल स्टेट इन रिकरेंट क्लास, स्टेट 1 2 3, यहाँ पे एक ग्राफ है 1 2 3, ये वापस एक दूसरे के पास आ सकते हैं, तो ये क्या हो गया, रिकरेंट हो गए। ये भी एग्जांपल है, ये भी एक दूसरे के पास वापस आ सकते हैं सारे, तो ये सब भी रिकरेंट है। ये सिर्फ एग्जांपल्स गिवन है रिकरेंट की। पीरियोडिक क्या होता है? पीरियोडिक क्या होता है? अ स्टेट इज़ अ पीरियोडिक इफ़ k is the smallest number such that all paths leading from I back to I have a length in multiple. If state is not periodic then it is aperiodic. पीरियोडिक क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गिवन है 1 2 3, ठीक है, 1 से 2, 2 से 1, एक हॉप पे यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे गए, 2 हॉप हो गए, यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे गए, 2 हॉप हो गए, तो 2 4 6, तो ऐसे करके आएगा। तो ये वैल्यूज़ क्या हैं? पहले 2 आएंगी, फिर 4 आएंगी, फिर 6, क्योंकि 1 से 2 गए, 2 से 1 गए, ये 2 हॉप हो गए। तो ये हॉप बाय हॉप होता है। अगर हॉप बाय हॉप सेम आ रहे हो, लाइक 2 फिर 4, मतलब हर में 2 2 गैप आ रहे हो या हर में एक एक गैप आ रहा हो, हमें पता होता है कि कितना गैप आ रहा है। तो जब हमें गैप पता होता है तो वो हमारा पीरियोडिक है, और जब हमें गैप नहीं पता होता है तो वो एपीरियोडिक होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्राफ गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से 1 एक हॉप पे गए, 2 से दूसरे हॉप पे गए, फिर वापस आए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक हॉप, एक से गए और यहाँ से वापस आए, तो एक हॉप हो गया, 2 हॉप हो गए, फिर यहाँ से 3, यहाँ से, तो यहाँ पे ये गिवन है कि पहले 2 जा रहा है, फिर 3 जा रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा एपीरियोडिक हो गया, क्योंकि हमें हॉप्स नहीं पता कि कितनी हॉप्स लगेंगी। इरिड्यूसिबल इफ़ एवरी स्टेट कैन बी रीच फ्रॉम एवरी अदर स्टेट इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, तो ये क्या हो गया, हमारा इरिड्यूसिबल हो गया। रिड्यूसिबल, वन कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम स्टेट सी, अगर एवरी अदर स्टेट रीच, अगर ये स्टेट 2 पे भी रीच हो सकती है, ये स्टेट 3 पे भी रीच हो सकती है, तो हमें क्या रिड्यूसिबल है, मतलब एक स्टेट हर जगह से एक्सेस हो सकती है तो रिड्यूसिबल है, और अगर एक्सेस नहीं हो सकती तो रिड्यूसिबल नहीं। लाइक 1 से 2 जा सकते हैं, ठीक है, फिर 2 से 1 जा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिबल हो गया, क्योंकि आप स्टेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 थी, बट ये इरिड्यूसिबल है, ये रिड्यूसिबल है, क्योंकि 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से वापस जाने की जगह ही नहीं है, 3 जा ही नहीं रहा 1 पे, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिबल हो गया, क्योंकि आपके पास जगह नहीं है। अगर आप 1 2 3 आपस में जा सकते तो क्या था, रिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल होता। लाइक 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से वापस 1 गए, तो ये क्या आ गया हमारा, इरिड्यूसिबल, क्योंकि आप वापस जा सकते हैं। आप हर एक, भाई लूप के अंदर जब होगा ना तो वो इरिड्यूसिबल होगा, जब लूप नहीं होगा तो वो रिड्यूसिबल होगा। 1 2 3, अब ये क्या है, इरिड्यूसिबल है, क्योंकि 1 से आप 2 पे गए, 2 से 1 पे गए, 1 से 3, ये लूप के अंदर ये सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इरिड्यूसिबल हो गया। ये 1 से 2 2, ये भी दोनों में आपस में मिल रहे हैं, बार बार वापस आ रहे हैं, तो ये रिड्यूसिबल, ये इरिड्यूसिबल। भाई रिड्यूसिबल वो होता है जिससे आप रीच नहीं कर सकते। 1 से 2 गई, मैं 2 से 1 वापस नहीं जा सकती, तो ये क्या हो गया मेरा, रिड्यूसिबल। या मैं 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3 ये आपस में बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, इरिड्यूसिबल। लूप के अंदर जो है वो इरिड्यूसिबल, और जो आपस में बात नहीं कर रहे वो रिड्यूसिबल। पीरियोडिक क्या होता है, मैंने आपको बताया फिक्स टाइप, मतलब फिक्स टाइप है कि भाई 2 हॉप लेगा, 4 हॉप्स लेगा, 6 हॉप्स लेगा, तो हर 2 2 गैप के बाद हॉप्स ले रहा है, तो ये क्या हो गया, पीरियोडिक। और जब हॉप्स पता ही नहीं, कभी 1 हॉप ले रहा है, कभी 2 ले रहा है, कभी 3 ले रहा है, जंप्स ले रहा है, हॉप्स मतलब जंप्स, फिक्स जंप्स नहीं ले रहा, तो क्या गया, ए पीरियोडिक हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं 1 और 2, ठीक है। अब इसका GCD कैसे बनेगा, यहाँ से एक हॉप पे गया, फिर ये दूसरे हॉप पे वापस आए, 2 हॉप्स हो गए। अगर हम इनका 4 लूप लें, 1 गया, 2 गया, फिर से 3 गया, फिर से 4 गया, ये क्या आ गया, 4 हॉप्स हो गए, तो इनकी हॉप्स हमें पता है, तो ये क्या हो गया, ए पीरियोडिक, क्योंकि हमें इसके हॉप्स पता है, कि जंप्स पता है कि कितने जंप्स लेगा, ठीक है। ये स्टेट 1 कितने जंप्स लेगा, ये स्टेट 2 कितने जंप लेगा, ये मैंने वही लिखा हुआ है। तो जब जंप्स आपको पता होते हैं कि वो कितने लेगा तो वो पीरियोडिक है, जब जब जंप्स नहीं पता होते तो वो ए पीरियोडिक होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब पहले वाले की देखते हैं, पहला कितना जंप लेता है, ठीक है। 1 स्टेट 1 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 1 आया, तो 1 जंप लिया, 2 जंप लिया, 3 लिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसने 3 जंप्स लिए, तो ये क्या हो गया, ए पीरियोडिक हो गया। क्यों, क्योंकि इसने
डिफरेंट जंप्स लिए। 2 3 से गया, 2 1 पे आया, फिर से ये जंप्स इसने 2 जंप्स लिए, तो ये क्या हो गया, ए पीरियोडिक हो गया, क्योंकि जंप्स फिक्स नहीं है। एक का 1 का 3 आ रहा है, फिर उसका 2 आ रहा है, फिर उसका 1 आ रहा है, तो ये हमें फिक्स जंप्स है ही नहीं, तो ये क्या आ गया, हमारे ए पीरियोडिक हो गया।